चीमा साहब, टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, हजूर अमेरिका अब भारत से इजाजत लिए बगैर छींक भी नहीं मारता। देखिए, कॉन्फिडेंट हम लोग इसलिए हैं बिकॉज यस, जब से मोदी जी पावर में आए हैं, हाँ, लेकिन जब टेररिज्म का पहाड़ आप लोग सह नहीं पाओगे और फाइनली 4 टुकड़ों में टूट जाओगे, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि हम मदद जरूर करेंगे। ठीक है, चाहे वो मसूद अजहर हो या कोई भी हो। मैं इस तो बात आप लोग से हमारे हवाले 100% हाफिज एग्री सईद करता हो, हूँ। हाफिज सईद हो, सुनिए मेरी बात, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, जो भी हो, उनको आप लोग बचाकर रखते हैं, उनको पनाह देते हैं, क्यों? फिर आप कहते हैं कि आपको हमारे साथ दोस्ती करनी है। जो टेस्ला है उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया। और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तार साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, आप क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात ये की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो वहां पे पहुंच रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका कल को फायदा हो सकता है अगर हमारे इंडिया से हालात ठीक हो? चीमा साहब, टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे, और उस पर टेस्ला ने गेव देयर पैकेज बट इंडियन रिफ्यूज। तो मैं समझता हूँ ये वाकई इंडिया की जीत है कि दे आर गेटिंग व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू ऑन देयर ओन टर्म्स। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पर ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भागकर वहां से, चाइना से भारत जाएंगे, और यहां से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, वो जो भारतीय सीईओ है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर हेल्पिंग, दे आर वर्किंग ऑन द सेम टाइम। और उसमें आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले वो इंग्लैंड की इकॉनमी को सर उससे आगे जा चुका है। और उसमें ये एप्पल के बाद दूसरी चीज है। मैं इसके बाद दूसरा भी आपको एक और भी पॉइंट दूंगा, बल्कि मैंने आज ट्वीट की थी, आपने जो पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने उसमें कहा था अब जो टेस्ला है वहां मैन्युफैक्चर करेगा गाड़ियां, और बैटरियां भी अपनी वहीं मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर। मैं समझता हूँ ये भारत की जीत है। लेकिन उसके मैंने ये ट्वीट किया था, मैं क्या टेस्ला, मैंने ये कहा था कि टेस्ला इज गोइंग आफ्टर देयर एप्पल एंड दे विल मैन्युफैक्चर देयर कार्स एंड बैटरीज देयर एज वेल। कि जो मैं देख रहा था दूसरी चीज भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से, भारत ने अपने अफ्रीका के अंदर इस तरीके से अपने मिलिट्री अटैचीज को ट्रेन करके भेजा है कि वहां पे जो रशिया की आर्मामेंट की जो इंटरप्शन आई है, गैप क्रिएट हुआ यूक्रेनियन वार पे। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बल्कि मैं उसको ट्वीट किया, अफोर्डेबल आर्मामेंट्स मेड इन इंडिया। तो वो आगे $5 बिलियन का वो असला बेचने के चक्कर में अफ्रीका में। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 माइक्रो चिप्स जो बनाए जाते हैं, कंप्यूटर चिप्स, वो ताइवान में बनाए जाते हैं। और वो ताइवानीज बिजनेसमैन, दे आर ऑलरेडी टेकिंग देयर प्लांट्स टू इंडिया इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक। लेकिन दुख है कि मैं एक तो मैं आप हमेशा कहता हूं कि मेरे दिल खून के आंसू होता है जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। लोग मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स, टेस्ला की बातें कर रहे हैं। टेस्ला, हम कहां जा रहे हैं? हम जिहाद। जो बैरूनी ममालिक हैं वो मुदाखलत करते हैं, भारत तो किसी को मुदाखलत नहीं करने देता, और कहते हैं कि हमारा पेशेंस ही नहीं है, हम बर्दाश्त करें कि कोई हमारे अंदरूनी मामलात में जो है वो इंटरफेयर करे। आपने बात की है कि भारत ने कभी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। भारत क्यों बर्दाश्त करेगा? क्योंकि वो तो लोन्स और एड्स पे थोड़ी चल रहा है, हम तो खैरात पे चल रहे हैं ना। जहां से खैरात लेते हैं उनकी ट्वीटों फिर उनकी इंपॉर्टेंस होती है। हजूर अमेरिका अब भारत से इजाजत लिए बगैर छींक भी नहीं मारता, उनसे पूछे बगैर पॉलिसी बन ही नहीं सकती। दूसरी अपॉइंटमेंटें छोड़ दें, वाइस प्रेसिडेंट इज इंडियन डिसेंट की है। उसमें मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका के इस वक्त रेडार पे पाकिस्तान ना है, ना होने चाहिए, और उनको कोई जरूरत हुई भी तो आपसे नहीं वो पूछेंगे। वजह यह है कि वो भारत को नाराज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब टेररिज्म का पहाड़ आप लोग सह नहीं पाओगे और फाइनली 4 टुकड़ों में टूट जाओगे, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि हम मदद जरूर करेंगे।
दैट मीन्स कि पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बस हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, उनको बचा के रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे वो मसूद अजहर हो या कोई भी हो। अगर मैं इस तो आप बात लोग से हमारे हवाले 100% हाफिज एग्री सईद करता हो, हूँ। हाफिज सईद हो, सुनिए मेरी बात, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, जो भी हो, उनको आप लोग बचा कर रखते हैं, उनको पनाह देते हैं, क्यों? फिर आप कहते हैं कि आपको हमारे साथ दोस्ती करनी है। देखिए, कॉन्फिडेंट हम लोग इसलिए हैं बिकॉज यस, जब से मोदी जी पावर में आए हैं, जो उन्होंने इंडिया का एक ओहदा जो है, हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे, उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा था। बिल्कुल यही एक वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, जी एक वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, जो मोदी जी से पहले जो रूलर जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं, तो हमें उनके पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे, जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते थे, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे। एजुकेशन सेक्टर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग तो इंडियंस ही है, ये तो आपको मानना चाहिए। कि जो भी आप कंट्री ले लो, जो सीईओज हैं, जिन जिन कंट्रीज में जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में सबसे ज्यादा सीईओज इंडिया में है, इंडिया के हैं। इवन अब तो सीईओ के भी पार हो गए। अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे हैं। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे। सीईओ तो हम पहले बना करते थे, अब तो हमने उसको भी रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, अब हम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं दूसरे कंट्रीज के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर चलता है प्रोपेगेंडा करने की वजह से। और प्रोपेगेंडा से क्या है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डोनेशन आता है, चाहे वो फलस्तीन के नाम पे आया है ज़कात जो आता है, चाहे वो कश्मीर जिहाद के नाम पे आए। तो अब कश्मीर जिहाद ही नहीं रहेगा तो उनके पॉकेट में धक्का लगेगा भाई। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इंडस्ट्री है, जो चंदा उनको मिलता है, जिससे उनका घर चलता है, वो कुछ काम तो करते नहीं आते जो ये लोग हैं। तो आप समझ सकते हो, ये सारे लोग अपना पैसा ज़कात पे चलाते हैं अपना घर, जो फलस्तीन और कश्मीर जिहाद के नाम पे आता है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला अब भारत में बहुत ही जल्द अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है। इससे पहले कई सालों तक टेस्ला भारत के दरवाज़ों पर नॉक करता रहा, लेकिन डील इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि पहले टेस्ला का ये कहना था कि भारत के अंदर वो जो कार्स होंगी वो चाइना में मैन्युफैक्चर्ड कार इंपोर्ट करेंगे और उन इंपोर्टेड कार्स को हम भारत की मार्केट में बेचेंगे। लेकिन भारत सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया और इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी बहुत हाई होने के वजह से टेस्ला के लिए इकोनॉमिकल वायबल नहीं था इंडिया में बिज़नेस करना। लेकिन अब टेस्ला फाइनली भारत सरकार और भारत के आगे झुक चुका है और टेस्ला मान गया है कि भारत में ही कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी टेस्ला की और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होंगी कार आने वाले समय में। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर हमेशा की तरह रोता हुआ दिखाई दिया कि पाकिस्तान को जहां एक तरफ धोखेबाज, लोन लेने वाली कंट्री, टेररिस्ट और जिहादियों की कंट्री की तरह देखा जाता है, वहीं भारत में बड़ी से बड़ी दुनिया की कंपनी अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही है जिसकी वजह से भारत का स्ट्रक्चर और ऊपर हो रहा है।